दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्थली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी का कि क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट निकल के आ रहा है, वैकेंसी कब तक आएगी, मामला क्यों रुका हुआ है, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा में करेंगे। और कब से इन लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है ट्रेनिंग कब होगा, सारा कुछ बात बताएंगे। दोस्तों विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी एक ऐसी वैकेंसी है, दोनों साथ चलता है। एक ऐसी वैकेंसी है जो काफ़ी लंबे समय से इसे वेट किया जा रहा है, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है कि ये वैकेंसी समय से आए और लोगों को राहत दे, रोजगार प्रदान करे। दोस्तों पहले तो वैकेंसी कम था, बाद में वैकेंसी थोड़ा ठहरा, फिर बाद में वैकेंसी का सीट थोड़ा और बढ़ गया। अब 14,971 पद जो हैं वो आया पूरा फ्रेश होकर के वैकेंसी में। ठीक है, तो 14,971 पद आया, तो उसमें इस पर अनुकंपा के आधार पर वैकेंसी होना था। जब अनुकंपा के आधार पर वैकेंसी को भरा जाना था, कारण कि देखिए ये वैकेंसी में जितने भी कर्मचारी हैं, है ना, सिविल का जो कर्मचारी, नॉन जो ऑफिशियली टीचर हों, क्लर्क हों, सारे का बच्चों का इसी पर सीट पर नियुक्ति होना है। समझ गए, इसी पर नियुक्ति होना है, चाहे वो क्लर्क में हो या फिर विद्यालय परिचारी में हो तो इसी पर होना है। तब इसमें लगभग बहुत सारे सीटों पर हुआ और 9,000 के आसपास सीट जो है ना अब वो खाली रह गया। ठीक है, 9,000 सीट खाली है अभी भी, और मामला अभी भी रुका हुआ है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही ये जो एसीएस हैं बिहार के, उन्होंने संज्ञान लिया है कि भाई जो विद्यालय परिचारी और विद्यालय क्लर्क की जो वैकेंसी अभी तक जो पेंडिंग है उस पर क्या काम हुआ है। उन्होंने सभी डीओ को निर्देश दिया है कि आप अविलंब जो है मामले को सॉर्ट आउट करें और वैकेंसी को लाएं। कारण कि देखिए दिसंबर में इस गवर्नमेंट चाहती है कि वैकेंसी आ जाए, या फिर दिसंबर में जो भी काम है इसका अनुकंपा के आधार पर जो मामले फंसे हुए हैं वो खत्म हो जाए। देखिए अभी जो है लिपिक का लगभग 641 पद जो हैं, जो अनुकंपा के आधार पर लोगों ने आवेदन किया था, यहाँ पर मामले जो हैं वो लंबित हैं। वो लंबित होने के पीछे कारण है, पहला 2 कारण है। एक, अधिक उम्र, कुछ का देखिए वैकेंसी काफ़ी दिन के बाद आई है, जिससे कि हुआ कि बहुत सारे लोगों का जो उम्र है ना वो पार हो गया। उम्र पार हो जाने की वजह से लोगों को कठिनाई होने लगी, है ना, लोगों को कठिनाई होने लगी, लेकिन उन लोगों ने आवेदन कर दिया। उसके बाद देखिए फिर परिचारी में 107 पद हैं। 107 पद माने वैसे पद हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है, और लिपिक में 641 पद हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है। यानी कि दोनों को जोड़ के जो है वो 748 पद पूरे बिहार में हैं जहां पर मामला लंबित है, फंसा हुआ है, और जिसके वजह से वैकेंसी को आने में देर हो रही है, इसी के वजह से। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अनुकंपा वाले हैं ना, इनका एक भी सीट पर मामला जब तक फंसा हुआ रहेगा तब तक वैकेंसी ये आएगी नहीं। एकदम इस बात को कन्फर्म जान लीजिए कि एक भी मामला अगर बिहार में फंसा हुआ रहेगा तब तक ये वैकेंसी आएगी नहीं। कारण कि एक भी व्यक्ति अगर अनुकंपाधारी कोर्ट चला जाता है तो वो मामला फिर सरकार का टोटल किया धरा सब पानी फिर जाएगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि ये मामला जाकर के फंसे, कारण कि यहाँ पर सरकार की गलती है, यहाँ किसी आवेदक की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, आवेदक की गलती नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिन के बाद आई है तो मामला जो है यहाँ फंस गया है। दूसरा है कि सरकार नियमावली में तय कर दी है कि उसका नंबर ये होना चाहिए, मार्क्स बॉन्ड रख दिया कितना % नंबर इसमें चाहिए, तो जबकि ऐसा नियमावली में पहले नहीं था, तो इसके वजह से भी सरकार यहाँ पर फंस गई, अटक गई है। और फ्रेश वैकेंसी में तो चल जाएगा, फ्रेश वैकेंसी में तो चल जाएगा, लेकिन अनुकंपा वाले में सरकार को यहाँ पर नहीं चलेगा चारा, अनुकंपा वाले में सरकार को झुकना पड़ेगा। तो देखिए अब आयु सीमा हो गया, और दूसरा हो गया मार्क्स, कि कम से कम यहाँ पर जो है अब 45% मार्क्स जो है ना होना रहेगा तो भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, और कम भी रहेगा तो भी यहाँ पर सरकार को उस पर विचार करना होगा। अधिक उम्र मानते हैं कि जैसे
42 साल है, अगर किसी को 45 साल हो गया है उसे भी सरकार को लेना पड़ेगा एक कम। इसीलिए एसीएस महोदय ने, बी राजेंद्र नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि आप एक कमेटी का गठन करिए। कमेटी के गठन करने के बाद आप निर्णय लेके अविलंब बताइए कि क्या आपने मामला को, कितना % मामला को आपने सॉर्ट आउट किया है, और सॉर्ट आउट किया है तो उस क्या प्रोसेस है, और आपके यहाँ अनुकंपाधारी जो हैं अब कितने बचे हुए हैं, और उसका डेडलाइन मांगा है कि आप डेडलाइन दीजिए कि इतना तक हम इसको मामले को समाप्त कर देंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि अब जो भी अनुकंपा के आधार पर आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका मामला अब नहीं रहेगा, समझ गए। उस सारे लोगों का हो जाना है, और नंबर कम भी रहेगा तो भी उनको हो जाना है, एकदम तय मानिए। सिर्फ कमेटी का गठन इसलिए कि कमेटी का मुहर और सिग्नेचर और उसका निर्णय मान्य होगा ना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेटी के जो निर्णय है उसी को पेपर को लगा करके और सरकार उस मामले को जीत जाएगी। और अनुकंपा के आधार पर जो वैकेंसी आएंगी वो जो जिन लोगों की इसमें नियुक्ति होगी वो सेफ और सुरक्षित हो जाएंगे। कारण कि सरकारें बनती है, बिगड़ती है, लेकिन अगर कोई सरकार कहेगा कि फ्रेश वैकेंसी में ये नंबर था, बाद का वैकेंसी में ये नंबर है, या पब्लिक भी चाहा तो फिर मामला जाकर के कोर्ट में फंस जाता है। इसलिए सरकार चाहती है कि इस पर बोर्ड बने, बोर्ड ही जो निर्णय देगा वही मान्य होगा। तो दोस्तों निश्चित मानिए कि ये दिसंबर में ये सारा कुछ क्लियर होकर के फ्रेश वैकेंसी आ रही है, और एसीएस महोदय ने इस पर संज्ञान लिया है कि हर हाल में जो है इसको 1 सप्ताह के अंदर इसको पूर्ण करके दीजिए, ताकि हम आगे का जो है ना रास्ते हम क्लियर करें और फ्रेश वैकेंसी आए। और फ्रेश वैकेंसी के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स में बता दे रहा हूं, बाद में फिर अगला दिन हम वीडियो बना देंगे बोर्ड पर करके। इस पर बहुत सारे मैटर है जिसके बारे में आपको जानकारी शेयर करना है। हम अनुकंपा के आधार पर अभी जो वैकेंसियाँ ये जो चल रहा है इसी वजह से मामला इसमें फंसा हुआ है, लेकिन विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारिका हर अपडेट हम देने का पूरा प्रयास करते हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि हर एक अपडेट मैं आपको देता हूं। देखिए पेपर आपको क्या लगेगा ये आप जान लीजिए। आधार कार्ड लगेगा एक, दूसरा मैट्रिक का मार्कशीट, तीसरा जाति, आय, आवासीय। अगर आप जनरल बच्चे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस लगाना होगा, अगर आप ओबीसी ईबीसी हैं तो आपको एनसीएल लगाना होगा, मोबाइल नंबर, फोटो, ये सब लगा करके आपको रखना होगा। परिचारी में परीक्षा नहीं होगी, परिचारी में परीक्षा नहीं होगी, लिपिक में परीक्षा होगी। लिपिक में जो परीक्षा होगी वो मैट्रिक स्तर का होगा, मैथ 8 का आएगा। हम किताब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के किताब आप ले लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। और वैकेंसी जो है वो दिसंबर के लास्ट तक निश्चित रूप से आ जाएगी। और इसका निर्णय हो गया है कि जो भी अनुकंपा के आधार पर एज का हो या मार्क्स का हो, इसका मायने नहीं रखता है, उस सबको ले लिया जाए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।